मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हम दो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इलेक्शन तकबीर, नारे तकबीर, खतीब दीशान हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब। इलेक्शन का मौका आ रहा है, पैसा लेकर के वोट नहीं देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह, हाथ रहिए, बिल्कुल सही जा रहा है। पैसा लेंगे बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, नबी की सीरत के हवाले से आपको नमूना 2-3 सुना रहा हूँ, और आपका माहौल है, मूड है सुनने का। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की सुन्नत के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब नबी का अदब होगा, नबी से मोहब्बत होगी, दिल में नबी की अज़मत होगी, तभी आप सुन्नत पर खड़े हो सकते हैं, इसके बगैर नहीं। मैं अबू बकर का नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आपका पैगाम निकल रहा है। आप लोग मुकम्मल तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ रहिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। वो समझ रहे हैं रात के अंधेरे में पता नहीं चल रहा, हमें भी पता चल रहा है, लोग यूं करके यूं मार रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक रात में सो नहीं रहे। पूछने वाले ने पूछा कि रात में आप सो नहीं रहे? कहा कि हिजरत के सफ़र का इरादा है नबी का, मैं दिन में सोता हूँ, रात में नहीं सोता। रात में अगर सो गया नबी आएंगे, नबी को मुझे जगाना पड़ेगा, मैं इसको पसंद नहीं करता कि मुझे जगाने में नबी को ज़हमत उठानी पड़े। दूसरे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा। हज़रत अबू बकर माल खर्च करते हैं नबी के ऊपर। ख्याल आ रहा है, मैं माल देता हूँ, मेरा हाथ ऊपर हो जाता है। नबी माल लेते हैं, नबी का हाथ नीचे हो जाता है। ये बेअदबी हो रही है। खुदा से कहते हैं, मेरे खुदा, मैं नबी को माल देता हूँ, मेरा हाथ ऊपर हो जाता है। नबी हम मेरा माल लेते हैं, उनका हाथ नीचे हो जाता है। ये बेअदबी हो रही है। ए मेरे खुदा, इस बेअदबी को माफ़ फरमा, मेरे माल को नबी का माल बना दे। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी की मजलिस है, जिब्रील आए, कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद है। नबी के कान खड़े हो गए। क्या चीज़? कहा भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों की मदद करना। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा कि खुदा को भी 3 चीज़ें पसंद हैं। अब नबी के कान खड़े हुए, खुदा को क्या चीज़ें पसंद है? कहा बंदों का सब्र, बंदों का फाका, बंदों की कुर्बानी। कहा सुभान अल्लाह। हज़रत उमर को जोश आया कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। अब सब लोगों के कान खड़े हुए, उमर को क्या पसंद है? कहा कि फटा पुराना कपड़ा पहनना, खुद नेक काम करना, दूसरे को हुक्म देना, गुनाह छोड़ना, दूसरे को इसका हुक्म करना, मुझे ये पसंद है। अल्लाह के रसूल ने सुभान अल्लाह कहा, मुबारकबादी दी। हज़रत उस्मान को जोश आया, कहा मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और कुरान की तिलावत करना, मुझे पसंद है। हज़रत अली को जोश आया, क्या या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। अब सबके कान खड़े हुए कि अली की क्या पसंद है? अली ने फरमाया कि मेहमान की मेहमान नवाजी करना, मुझे ये पसंद है। गर्मी का रोज़ा रखना, मुझे पसंद है। दुश्मन से मुकाबला करना, जान देना या जान लेना, ये मुझे पसंद है। अब बारी आई है अबू बकर की। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। अब लोगों के कान खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मुतवज्जो हुए। अबू बकर की क्या पसंद है? कि या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी आपके निकाह में, मुझे ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ, मुझे ये पसंद है। आपका चेहरा देख करके मुझे सुकून मिलता है, ये मुझे पसंद है। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। जब तक नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत, नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत दिल में नहीं होगी, आप सुन्नत पर खड़े नहीं हो सकते। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफ़र है, दुश्मन का चारों तरफ पहरा है,
अबू बकर साथ में चल रहे हैं, कभी आगे चलते कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर बात क्या है, कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे। कहा या रसूल अल्लाह, जब दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन सामने से घात लगा करके बैठा होगा, तीर का निशाना लेगा, तो मैं चाहता हूँ सामने आ जाऊँ, सीना अबू बकर का हो, नबी की जान बच जाए। कहा पीछे क्यों आते हो? कहा कि ख़तरा होता है कि दुश्मन पीछे से हमला कर दे, तो सोचता हूँ कि अगर नबी पर हमला हो, इससे पहले अबू बकर की पीठ पीछे आ जाए ताकि नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर जान को ख़तरे में डाल करके नबी की हिफाजत करना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, अबू बकर को कुछ होगा तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, नबी को कुछ हुआ पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े मैशर, शाफ़े मैशर, दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नबी की सुन्नत पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू सबकी हिफाजत आपको अता फरमाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, तेज़ी से इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि मैं खुलासे पर आ रहा हूँ। जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया है, जिस पैगाम के लिए, उसी पैगाम को मैं आप सुना रहा हूँ। बिल्कुल ये मेरे पैगाम तमाम पैगामों में ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। दस्तरखान है, नबी का उम्मती बैठा हुआ है, बाएँ हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने टोका, ये मेरी सुन्नत नहीं है, दाएं हाथ से खाना खाओ मेरी सुन्नत है। खफा हो गया, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम खा भी नहीं सकोगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दाया हाथ काम करना छोड़ दिया। अल्लाह। अब यहाँ पर एक नुक्ते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए थे, बद्दुआ क्यों कर दिया? बद्दुआ क्यों किया? रहमत बन करके आए थे, बद्दुआ कर दिया, हाथी काम करना छोड़ दिया। तो वो राज मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल वो झूठ बोल रहा था कि मैं खा नहीं सकता, वो खा सकता था। और अगर नबी बद्दुआ नहीं देते तो बेअदबी की वजह से वो जहन्नम में जाता। जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में बद्दुआ दे दी। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा बेटा तेल लगाओ सर में, बेटे ने नहीं लगाया। कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ, नहीं लगाया। तीसरी बार कहा बेटा सर में तेल लगाओ, बेटे ने कहा अब्बा आप क्या मेरे पीछे पड़ गए, ये तेल है या खेल है? डंडा लेकर के छूटे, ये मेरे नबी की सुन्नत है, तू तेल और खेल बता रहा, तौबा कर वरना डंडे से सर फोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को ला रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। दस्तरखान पर कद्दू खा रहे इमाम अबू यूसुफ, गटागट खा रहे, मज़े से खा रहे। शागिर्द ने पूछा कि ये कोरमा है, कबाब है, मज़े से खा रहे हो, तो कद्दू है। तो कहा कि हुजूर ये हमारे नबी को बहुत पसंद था, इसलिए मज़े से खा रहा हूँ। तो शागिर्द झट से कहता है कि कितनी घटिया सब्जी को अल्लाह के रसूल ने पसंद कर लिया। तलवार निकाली, तौबा करो, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए मैं उसका सर कलम कर दूंगा। चौथे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा, आ रहा है चौथा नमूना आ रहा। हज़रत उस्मान मदीना से मक्का आए, टखने के से ऊपर पायजामा है, टखने से ऊपर पायजामा है। कुफ़ार मक्का ने कहा कि बड़ा अजीब है भाई, आप मक्के में थे टखने से नीचे पायजामा था, मदीने से आए और मक्का आए टखने से ऊपर पायजामा। कहा मेरे नबी की सुन्नत है। कहा कि पायजामा नीचे करो। कहा जान तो जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा नहीं आ सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हबशा के रहने वाले साहबी थे, नबी का सर देखा था, बीच में मांग निकालते थे, दाईं तरफ के बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते थे। अब वो भी
आईना लेकर के, कंघी लेकर के बैठे, खूब मेहनत कर रहे हैं। दाईं तरफ का बाल दाईं तरफ आ ही नहीं रहा, कर्रे बाल थे, कहाँ मांग निकलेगी, पसीना छूट गया। बीवी ने कहा अहमक आदमी, कौन से काम में लगे हुए, तुम्हारी कभी मांग नहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सीधे थे, मांग निकल आती थी, तुम्हारी मांग कभी नहीं निकलेगी। कहने लगे अच्छा अब समझ में आया मांग कैसे निकलेगी। लोहे की सलाख निकाली, चूल्हे में डाल दिया। जब वो बिल्कुल गर्म हो गई, टोपी हटा करके बीच सर में रख दिया। ये अब कैसे मांग नहीं निकलती। सर भी जल गए, सर भी जल गया, बाल भी जल गए, खाल भी जल गई। बीवी ने कहा अहमक आदमी, जख्म लगा लिया। तो जवाब सुनिए आशिक रसूल का, क्या कहते हैं, जब तक जख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है आज के बाद नबी का सर मेरे सर से मिल गए। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आखिरी पैगाम नबी की सुन्नत के हवाले से आपको दे रहा हूँ। आप अक्लमंद आदमी हैं, मैंने आपकी आँख से पट्टी हटा दिया है। इंशाल्लाह इसके बाद आप सुन्नत पर अमल करेंगे, सुन्नत छोड़ करके आप ठोकर नहीं खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आ रहा, बिल्कुल चिकना घड़ा है, चेहरे पर चेहरा फुटबॉल का मैदान है, आ रहा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ नहीं कह रहे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। अब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को हौसला हुआ कि ज़रा टोकते हैं कि दाढ़ी रख ले। तो जवान से कहा कि बेटे ये जो दाढ़ी है नबी की सुन्नत है, नबी की पसंद है, दाढ़ी रख लो। जवान आना ही छोड़ दिया, आँख बंद डब्बा गायब। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे वो जवान आता था 4 महीने से, क्या हुआ? कहा कि हुजूर वो शर्मिंदा हो गया, आपने दाढ़ी रखने के लिए कहा, वो शर्मिंदा हो गया इसलिए नहीं आ रहा। मौलाना का जवाब सुनिए, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने कच्चे ही तवे में रोटी डाल दिया। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मिर्ज़ा कतील बहुत बड़े शायर थे, फ़ारसी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे। नबी की नात पढ़ते थे, दाढ़ी कटाते थे। उनका मिलने वाला इत्तफाक से आ गया, वो दाढ़ी कटा रहे थे। कहा शायर साहब नबी की नात पढ़ते हैं, दाढ़ी कटाते हैं? कहा दाढ़ी कटाता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते हैं? नबी का दिल टूट रहा है। हाथ चूम लिया कि आज तुमने आँख से पट्टी हटा दी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तौबा करता हूँ आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊँ। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आया, कहा कि हुजूर आप कहते हैं दाढ़ी रखना सुन्नत है, मैं कहता हूँ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, मेरे पास मजबूत दलील है। इतनी मजबूत दलील आपके पास भी नहीं। मौलाना ने सोचा कि पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता है, हो सकता है कि मजबूत दलील हो। कहा कि क्या दलील है? कहा कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता तो दाढ़ी नहीं होती है। मौलाना को समझ में आ गया 1 नंबर का जाहिल है। हजरत ने कहा कि अच्छा ये मजबूत दलील है, माँ के पेट से बच्चा आया, दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। बच्चा माँ के पेट से आया तो मुंह में दांत भी नहीं थे, दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। आखिरी नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। 150 साल पुराना ज़माना है, 150 साल पुराना ज़माना। ये मोबाइल का दौर नहीं है। लड़की ने लड़का को अभी देखा नहीं है, एक ही मजलिस में लड़की भी बैठी हुई, लड़का भी बैठा हुआ है। और निकाह पढ़ाने वाले काजी कौन है? अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम। अब लड़की ने जैसे ही लड़के को देखा, एक नज़र दाढ़ी वाला लड़का, आलिम दीन, भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सब लोगों का मारे शर्म के सर झुक गया।
हजरत का भी सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के झुका है, लेकिन मुराकबे में चले गए। 5 मिनट के बाद सर उठाया, कहा कि भाई इस लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि दाढ़ी वाला हमको पसंद नहीं है। पता है क्यों कहा? अब लोगों के कान खड़े हो गए। इतना बड़ा आलिम क्या किस नुक्ते पर पहुंचा, किस नतीजे पर पहुंचा? तो हज़रत ने फरमाया कि इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है। पेट में हराम हो और नबी की सुन्नत कबूल कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी रखने की आदत नहीं हो रही है, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है, ईमान कैसे जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। दाढ़ी रखता हूँ, खुजली होती है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता। नबी को खुजली नहीं, आपको खुजली हो रही है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूँ, बूढ़ा मालूम होता। दाढ़ी कटाने पर आदमी कैदी मालूम होता है, दाढ़ी रखने पर आदमी बादशाह मालूम होता है। दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है तो सरकारी घास मालूम होती। दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों जाता? दाढ़ी कटा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, ईमान सलामत है, लेकिन दाढ़ी कटा करके दाढ़ी की तौहीन करते ईमान क्यों जाता है? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है। जो नबी की पसंद और नबी की सुन्नत में ऐब लगाए, सच बोलिए, नबी का उम्मती वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। हाथ उठाइए, शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए उस लड़की से। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, दूसरी शादी आप लोग की होने वाली नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।